हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 6M फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा एलएलपी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 6, कन्वर्जन फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। सो क्वेश्चन नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं। ए एंड बी हु आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 respectively decided to admit C into partnership who was trading alone in the same line and form a new firm ABC LLP हमारा। Their balance sheet on 31st March 18 are as follows। AB का बैलेंस शीट है, C का बैलेंस शीट दिया गया है, यानी AB पार्टनर्स है और C अलोन है, और ये दोनों मिलके एक LLP न्यू फर्म है ABC फर्म क्रिएट कर रहे हैं। अच्छी बात है। फिर इट इज डिसाइडेड दैट सी शुड बी गिवन अ क्वार्टर शेयर इन अ न्यू फर्म, यानी सी एडमिट हो रहा है, यानी 1/4 के साथ क्वार्टर शेयर, यानी 1/4 के साथ। यहाँ पे 1/4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ए और बी का रेशो दिया हुआ है 3:2, सी का कोई रेशो नहीं, सी एडमिट हो रहा है, यानी आपको न्यू फर्म में ए बी सी का तीनों का रेशो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो। वहाँ पे ये 1/4 काम आएगा। फिर क्या होता है, इट इज ऑल्सो एग्रीड दैट सी एसेट्स एंड लाइबिलिटी वेयर टू बी टेकन ओवर एज पर इज बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में जो एसेट्स है लाइबिलिटी एज इट इज न्यू फॉर्म लेके जाएगी। बट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर टू बी मेड इन ए एंड बी बैलेंस शीट। ए एंड बी के अंदर एडजस्टमेंट करना है, सी के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे न्यू फॉर्म में। फिर एडजस्टमेंट है ए एंड बी का, डेटर टू बी रिटर्न ऑफ 15,000, डेटर में 15,000 कम करना है, यानी आपको न्यू फर्म में इसको 50,000 लिखना है, 65,000 माइनस 15। उसी तरह से स्टॉक भी रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो स्टॉक में से भी 15,000 माइनस करे, 55,000 बना। ये रिटर्न ऑफ वर्ड याद रखना, कभी रिटर्न ऑफ देता है, कभी रिटर्न अप देता है, यूपी अप। अगर रिटर्न ऑफ है तो माइनस, रिटर्न अप है तो प्लस करना, इसको ध्यान रखना। मशीनरी भी रिटर्न ऑफ करना है 5,000, यानी 30,000 लेना है। तो आपको जब परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे तो वहाँ पे ये तीनों का वैल्यू, ये नया वैल्यू लेंगे। कैश के बारे में कोई डिटेल नहीं है, कैश एज इट इज आएगा। लैंड के बारे में कोई डिटेल नहीं है, लैंड भी एज इट इज आएगा न्यू फर्म में। हाँ, जब तक कि यहाँ कुछ लिखा ना हो तो। अगर लिखा होता कि भाई न्यू फर्म लैंड लेके नहीं जा रहा है तो पीसी में तो लिखना ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो लैंड और कैश भी एज इट इज बुक वैल्यू जाएगा। फिर सी ऑल्सो एग्री टू पे प्राइवेटली, प्राइवेटली वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं मैंने, बिकॉज प्राइवेटली का कोई एंट्री पास नहीं होती है, सम से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है, तो एडमिशन के टाइम पे नया बंदा कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आता है। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि भाई सी ऑल्सो एग्री टू पे प्राइवेटली टू ए एन बी बाय वे ऑफ गुडविल क्वार्टर शेयर ऑफ 1 ए एन बी। तो ये गुडविल लेके आ रहा है क्वार्टर शेयर, यानी 1/4 शेयर के साथ, मगर प्राइवेटली है, तो यानी इसकी कोई एंट्री बनने वाली नहीं है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। और लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 2733, यानी 60,000 हुआ, और क्वार्टर शेयर में बांटना है। ये जो 60,000 बन रहा है बच्चों, ए एन बी का प्रॉफिट, यानी ए एन बी के हिसाब से बात कर रहे हैं, होल कंपनी की बात कर रहे हैं, और उसी के अंदर सी को शेयर देना है 1/4। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड द पार्टनर कैपिटल द न्यू बिजनेस शाल बी इन द प्रोपोर्शन एज दे शेयर प्रॉफिट। तो ये वर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा। गुडविल 60,000 है, 1/4 के हिसाब से बांटेंगे, मगर प्राइवेटली, यानी इसकी एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, कैलकुलेट जरूर कर लेना आपको। फिर ड्रॉ अप द नेसेसरी अकाउंट, क्या क्या बनाना है, नेसेसरी अकाउंट ए और बी का बनाना है। अकाउंट बोला लेजर बनाना है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म अकाउंट। ये एक पार्ट मांगा उसने। दूसरा पार्ट में जर्नल भी मांगा है, न्यू फर्म बैलेंस शीट भी मांगा है, यानी जर्नल एंड द न्यू फर्म का बैलेंस शीट और जर्नल बनाना है 1 अप्रैल 18 को। अच्छी बात है, तो 2 चीज़ बन गई यहाँ पे, जर्नल भी बन गया, बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, एसेट्स लायबिलिटी वाला स्टेटमेंट। तो रियल लेजर बन गए, बैलेंस शीट, जर्नल बन गए, 3 चीज़ बन गए। द टोटल कॉस्ट टू सी फॉर हिज शेयर इन द बिजनेस, सी
कितना कंपनी न्यू फर्म में अपना शेयर देने वाला है, ये वो परचेज कंसिडरेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो इसके लिए हेडेक नहीं है हमारा। तो सी का शेयर मिल जाएगा वहां से। हाउ मच ए एंड बी विल ईच रिसीव फॉर गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री तो पास नहीं करनी, मगर ये लास्ट लाइन में बता रहा है, यानी आपको वर्किंग नोट के तौर पे बना के बताना पड़ेगा कि ए और बी को गुडविल का शेयर कितना मिलेगा। तो रफ में यही बता दो, देखो ये तो हो गया 60,000 पूरे फर्म का, और सी का हिस्सा रहेगा क्वार्टर 1/4। तो 60,000 को 1/4 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 बना गुडविल का। ये 15,000 सी देगा, किसको देगा? ए को और बी को, उनके रेशियो में जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो 15,000 किया तो 9,000 और 6,000 बना। और बस यही वर्किंग नोट आपको एंड में बता देनी है बाइफिकेशन के साथ। इसका कोई एंट्री वापस से बोलो कोई लेना देना नहीं सब में, बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेटली वर्ड। और यहाँ पे हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा बच्चों। न्यू रेशियो पहले बता दिया था मैंने आपको, पहले वीडियो में बताया था। क्वार्टर यानी 1/4, यानी नया बंदा 1/4 लेके आ रहा है और ऑलरेडी 3/2 है। तो पहले क्या करना है आपको, 4 में से 1 माइनस करना है, 3 आया, और 3 और 2 का टोटल कितना है? 5। यहाँ पे 3 और यहाँ का 5 से हम न्यू रेशियो निकालते हैं। पहला एक और देंगे हम लोग 9। कैसा 9 आया बच्चों? ये 3 यहाँ बना 1/4, 4 माइनस 1 3 आया। तो 3 को 3 से इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9। अब वापस ये 3 है और बी का 2 है, तो 3 2 6। और जो ओल्ड पार्टनर का टोटल रेशियो रहता है वो ही नए बंदे को मिलता है, यानी 5। 3 + 2 5 ऐसा आया। तो इस तरह से आपका न्यू रेशियो बन गया 9:6:5 दैट कम्स टू 20। और ये न्यू रेशियो में आपको नया कैपिटल बांटना है। पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बिजनेस शाल बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज द शेयर प्रॉफिट। तो ये रेशियो में न्यू कैपिटल बटेगा। थोड़ा वर्किंग नोट लेंदी होने वाला है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें समझे आप लोग। तो सबसे पहले बच्चों ना परचेज कंसिडरेशन बना लेते हैं, उसके बिना लेजर भी बनने वाला नहीं है, न्यू फर्म भी नहीं बनेगा। परचेज कंसिडरेशन में याद रखें, पहला ए और सी दोनों का एसेट्स पूरा लेंगे, लाइबिलिटी पूरा लेंगे। सी में कोई चेंजेस नहीं, तो ये फिगर एज इट इज कॉपी होगा, मगर ए और बी का चेंजेस है वो यहां बताया था मैंने। कैश और लैंड एज इट इज रहेगा, बाकी डेटर, लैंड, मशीनरी, स्टॉक इनको चेंज करना। क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये भी एज इट इज रहेगा। तो पहले परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट से। कैश एज इट इज है, देखो बच्चों डेटर को चेंज किया, जो फिगर हमने एडजस्टमेंट में निकला वो कॉपी करें। टोटल आ गया आपका 1,65,000। और सी का पूरा एसेट एज इट इज कॉपी करें, उसमें मशीनरी लैंड दिया नहीं था, डैश मारे, और इनको टोटल करके भी यहाँ लिख दें 30, 52, 530। ये टोटल हमें हमारे न्यू बैलेंस शीट में काम आएगा। न्यू बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये टोटल वाला फिगर लिखेंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं, एक ही है, और वो भी कॉपी करें एज इट इज। अब दोनों को माइनस करें तो आपका परचेज कंसिडरेशन का फिगर आ गया, दैट इज योर न्यू कैपिटल। इसका 150 आया, इसका 20,000 आया। अब इसी के ऊपर बाइफिकेशन करना है आपको। ये टोटल तो बन गया 1,70,000। ये पुराना कैलकुलेशन है, आपको न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से बताना। न्यू रेशियो हमने निकाला था, तो वर्किंग नोट 2 बनाते हैं यहाँ पे। पहला जो हमने अभी निकाला 1,50,000 और 20,000, 1,50,000 ए और बी का था, और इनका रेशियो 3:2 है। तो 1,50,000 को 3:2 में बांट के यहाँ लिखा, सी तो अकेला ही है, और टोटल कम्स टू 1,70,000। ये पुराना कैलकुलेशन है, वो उन्होंने एडजस्टमेंट में बोला था कि भाई 1,70,000 हम लोग न्यू रेशियो के हिसाब से बांटना है। न्यू रेशियो भी बताया था मैंने 965। तो 1,70,000 डिवाइड बाय 20, जो फिगर आया मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये फिगर आपका आया न्यू कैपिटल। और ये न्यू कैपिटल जाएगा आपका बैलेंस शीट में, याद रखना। बाइफिकेशन में जब बताएंगे तो आपका न्यू कैपिटल यही रहेगा। अब इससे हुआ क्या है कि भाई कैपिटल ए दिया 90, और उसका न्यू कैपिटल एज पर द न्यू रूल बना 76,500। तो यहां पे आपको बैलेंस निकालना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी सरप्लस है। पुराना हिसाब से उसने 90,000 दिया ए ने, मगर नए के हिसाब से 76, न्यू कंपनी 76 मांग रही है ए से,
इसने ज्यादा दिया, कितना ज्यादा दिया, 13,500, तो इसको रिफंड करना है, ए को देना है वापिस से पैसा। बी से मांगा था 51,000 मगर बी ने दिया 60,000, यानी इसने भी ज्यादा दिया तो सरप्लस आया ये। मगर सी से मांगा था 42,500 और सी ने दिया 20,000, यानी इसने 22,500 कम दिया है, डेफिसिट होगा ये। तो सी से इतना पैसा लेंगे, ए और बी को इतना पैसा रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से पीसी फॉर्म हुआ। इसी पीसी के ऊपर से क्योंकि हम जनरेटिव भी बना सकते हैं, क्योंकि जनरेटिव उन्होंने न्यू फर्म की मांगी थी, ओल्ड फर्म की नहीं मांगी थी। तो जनरेटिव ऑफ न्यू फर्म, तो पहले तो एसेट्स को पहले ले लेते हैं पूरा, ए का बात करते हैं। ए का पूरा एसेट्स लिया, ए का पूरा लाइबिलिटी विद द कैपिटल, ये 1,50,000 के साथ। बाइफिकेशन यहीं पे किया हमने, 90-60,000 बाइफिकेट करके लिखा है। 1.5 लाख पूरा पीसी लिखा है हमने, खाली 1.5 लाख का बाइफिकेशन करके बताया। सेम वे सी का भी बता देंगे, बाइफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा, देखो लाइबिलिटी क्रेडिटर आ गया, कैपिटल आ गया। अब सी भाई से लेना है पैसा अपने को, तो कैश टू सी, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ए और बी को पैसा देना है, तो ए और बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जनरेटरी भी न्यू फॉर्म की बन गई हमारी, ये भी इजीली हो गया। पीसी बन गया तो ये इजी हो गया। और न्यू बैलेंस शीट बनानी है इसके ऊपर, और आपको लेजर भी बनाना था। तो पहले अभी हम लोग लेजर की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी लेजर बनाना है। लेजर याद रखना है, ए और बी का मांगा था, सी का नहीं मांगा था, तो खाली ए और बी का लेजर बना के बताना है आपको। तो सबसे पहले तो एसेट्स कॉपी करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पूरा एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर आपका लाइबिलिटी में एक ही एक क्रेडिटर 15,000 एज इट इज वो कॉपी करें। एक एंट्री और आती है पीसी वाली, अभी पीसी जो हमने निकाला था 1.5 लाख आया था हमारा ए एंड बी का, तो वो पीसी अमाउंट भी आपको लिखना है। तो ज्यादा नहीं, 3 ही एंट्री बनानी है, फिर इसको क्लोज कर देना है। तो आपका डेबिट साइड बढ़ा है बच्चों, 2 लाख से माइनस किए तो आपका बैलेंस है 35,000। तो 35,000 आया, 35,000 हम ए और बी में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो 35,000 डिवाइड बाय 5, 7 5 35, 7,000 आया, 7 3 21, 7 2 14। अब ये जो लॉस है ये शिफ्ट करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल में। सबसे पहले इसका बैलेंस ले लेते हैं, ए और बी का। ए का बैलेंस 1,05,000 और बी का 70,000, और कैपिटल के साथ रिजर्व भी दिया था इसके अंदर। तो रिजर्व भी हम लोग को यहाँ बांटना पड़ेगा 3:2 में, 10,000 है, यानी 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 2,000 आया, 3 2 6 और 4, ठीक है। और ये लॉस भी लेके आना आपको, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट साइड, इसको बंद करें, पहले ए को बंद करते हैं। तो ये बन गया 1,11,000, उसमें 21 माइनस के 90,000। तो आपका देखो पीसी अमाउंट ही आ रहा है 90,000, जो आपका 1.5 लाख आया था बाइफिकेशन का। अब उसी तरह से बी को भी बंद करते हैं, 74 में से 14 गया तो 60,000 आया बैलेंस। अब ये जो बैलेंस आया ये बैलेंस न्यू फॉर्म में जाता है, यानी यहाँ डेबिट है तो न्यू फॉर्म में यहाँ क्रेडिट, ये 90-60 यहाँ पे आएगा। और एक एंट्री है आपकी एबीसी 1.5 लाख, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ एबीसी लिखा है, यहाँ पे भी एबीसी लिखा है। ये डेबिट में है तो क्रेडिट साइड जाएगा, और ये क्रेडिट है तो डेबिट साइड जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है, रिलेशन अकाउंट से, और ये कहाँ से आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल से। और लास्ट में आपका न्यू फॉर्म हमेशा टैली होना चाहिए, इट इज 1,50,000। सी का लेजर बोला होता तो सी का भी हम लेजर बनाते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल एक ही कॉलम बनता, सेम वे बनाते हैं, मगर उन्होंने क्वेश्चन में मांगा है ए और बी का, तो हम सिर्फ ए और बी का बनाएंगे। और फिर लास्ट में हम अपना बैलेंस शीट बना लेते हैं वर्टिकल फॉर्म वाली, विद द हेल्प ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन से बैलेंस शीट पे आ रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में मैंने बोला था आपको ये नया कैपिटल बताना है, तो नोट 2 बनाना पड़ेगा आपको बाइफिकेशन के साथ। 1,70,000 ही जा रहा है मगर बाइफिकेशन है तो नोट 2 के साथ बताएं। फिर डायरेक्टली लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटीज है हमारे पास, क्रेडिटर 22,500, टोटल वाला लिखना है आपको। तो ये आ गया, और कोई है नहीं, इनको बंद कर दें। टैली फिगर 1,92,500। फिर एसेट्स आते हैं, एसेट्स में फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में 2 नाम है, मशीनरी और लैंड, 30 और 10 का, तो नोट 2 बनाना पड़ेगा। 2 एंट्री है तो नोट 2 सिंगल रहेगा, तो नोट 2 की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 40,000 फिक्स एसेट, नोट 2 नंबर 2।
फिक्स एसेट के बाद स्टॉक यानी इन्वेंट्री 70,000 ये भी लिख लेते हैं। फिक्स एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर रह गया, डेटर एंड रिसीवेबल 52,500 ये भी डायरेक्ट लिखेंगे। और एंड में फिर कैश आ गया 30,000, इसको भी लिख लेते हैं। और कुछ बाकी तो नहीं है, सारी एंट्रियां हो गई हैं, तो अब इसको भी क्लोज करो और इसका टैली अमाउंट निकालो 1,92,500। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट भी बन गया, इस तरह से आपका ए बी का लेजर भी बन गया, जर्नल एंट्री न्यू फर्म की भी बना दी हमने। और लास्ट में ना एक वर्किंग नोट भी मांगा था उसने गुडविल का, तो वो भी बना के बता दो, ऑलरेडी बनाया हमने, तो उसको खाली बाइफिकेट कर दो। भाई गुडविल हुआ 60,000, उसमें से 1/4 शेयर सी का है 15,000, तो 15,000 ये सी भाई साहब देंगे ए को। उनका जो ओल्ड रेशो है 3:2 में, ए का 3 था और बी का 2 था, तो 15,000, 3/5 9,000, 2/5 6,000। तो ये वर्किंग नोट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एंड में उन्होंने मांगा था कि भाई ए और बी को गुडविल का कितना हिस्सा मिलने वाला है। भले इसकी एंट्री पास नहीं की हमने, तो वर्किंग नोट में मांगा है तो ड्रॉ करके बताना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से ये हमारा सब मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी, कन्वर्जन, फॉर्मेशन, बेसिक एडजस्टमेंट, एलपीपी सारे सम कवर अप कर दिए मैंने। तो होप सो आपको चैप्टर भी समझ में आया रहेगा, सारे सम इजीली समझ में आएंगे अगर आप सारे वीडियो को लेक्चर वाइज देखेंगे तो होप सो चैप्टर क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन करेंसी के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।